परेशानी देखिए वक्त के साथ बढ़ते जा रही है। नियुक्ति की मांग करते करते हम लोग इस हद तक परेशान हुए हैं कि हम लोगों ने इस लोकतांत्रिक प्रदेश में लोकतंत्र में विरोध करने का जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों का हम लोगों ने उपयोग करते हुए यहाँ पे सत्य अहिंसा और बहुत ही सादगी के साथ हम लोगों ने सत्याग्रह किया। लेकिन आज मैं इन दिनों कोर्ट के चक्कर काटते फिर रहा हूँ, वो इसलिए कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मुझ पे बहुत सारे कई झूठे आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि महिला पुलिसकर्मियों पे हाथ उठाना और भी बहुत सारे घिनौने इरादों के साथ उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, झूठा एलिगेशन लगाया है। और आज मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं। अब बताइए कि मेरा भविष्य कहां जा रहा है। मैं जिस भविष्य को बनाने के लिए इतने लंबे समय से धरने पे बैठा हुआ था, सत्य अहिंसा और सच्चाई के लिए लड़ रहा था, उन तमाम युवाओं के लिए लड़ रहा था, और इन लोगों ने देखा कहीं मुझे पूरी तरह से मुझे पता है कि लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया है, क्योंकि मैं जेपीएससी में भी लंबे समय तक व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। फिर उसके बाद पंचायत सूची को लेकर के मैंने बहुत लंबे समय से आंदोलन किया, तो इन्होंने मुझे एक व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया। और आज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सिविल कोर्ट में मेरा बेल लेने की बात कही गई थी, तो वहाँ से बेल नहीं दिया गया, 353 का चार्ज लगाया गया है। और इन लोगों ने मुझे बेल देने से मना कर दिया है कि बाकी 8 को हम बेल दे सकते हैं इस शर्त पे कि गुलाम हुसैन का बेल नहीं मिलेगा तब। तो मैंने शर्त को कबूल किया, उसके बाद मेरा बेल नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर आगे का मेरा भविष्य क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए कि अगर इस तरह से कोई भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक को मांगने के लिए अगर धरना करता है, अगर वो आमरण अनशन करता है, अगर उस पर भी सरकार उसके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई करती है, मतलब दबंगई करती है खुद उन बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये डर तो लगा हुआ है दूसरा कोई भी इस तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा किसी भी अभ्यर्थियों के हक के लिए लड़ने के लिए। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि यही वो लड़का है जो लगातार मतलब कि मोबिलाइज करता है, लोगों को बुलाता है, इकट्ठा करता है, जागरूक करता है, तो इसी को कुचल दिया जाए ताकि मतलब कि अब ये दोबारा लड़ने के लिए हिम्मत ना कर पाए। लेकिन मैंने शुरू से कहा है कि मैं लड़ते आ रहा था और मैं लड़ता ही रहूँगा। और अब बात जब आ चुकी है लोगों के हक के बारे में, तो मैं उसे मजबूती के साथ लड़ूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आज मेरे साथ धोखा किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहा हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप यहाँ के मुखिया हैं, आप इस चीज के तह तक जाएं कि आखिर मेरे साथ इतना ज्यादती क्यों किया गया है। मैंने लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांगने के लिए मैं जगह जगह पे धरना किया, लेकिन उस धरने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। हम अपनी बातों को मनवाने के लिए, आप तक बात को पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में कानून की तरफ से, प्रशासन की ओर से ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए मेरे भविष्य को बर्बाद करने का सोची समझी साजिश अपनाया जा रहा है। अब इसका असर क्या हो रहा है, मतलब आपका प्रिपरेशन, तैयारी, एग्जामिनेशन, परीक्षाओं की बिल्कुल असर हो रहा है सर। आप देखिए सीजीएल का एग्जाम वगैरह आने वाला है, क्या क्या बहुत सारे मतलब कि एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। मैं उस एग्जाम का तैयारी करूं या फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहूं, मैं अपना तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं कोर्ट में ये साबित कर रहा हूं अभी कि मैं निर्दोष हूं, बेकसूर हूं। सच को इन लोगों ने झूठ साबित कर दिया है। और अगर इन लोग को लगा तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही मांग करता हूं कि वहां पे विधानसभा के बाहर में बहुत बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, तो उससे निकाल के वो देखे ना कि मैंने किन किन महिला पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया है। उन लोगों ने मेरे ऊपर जितना झूठा एलिगेशन लगाया है, उन्हें ये सारे एलिगेशन वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता है तो मैं इसी जगह पे मैं लगातार खुद के लिए अब धरना शुरू करूंगा कि मेरे ऊपर जिस तरह के झूठे चार्ज लगाए गए हैं। मैं उन तमाम पुलिस वालों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस तरह का घिनौना हरकत बंद नहीं किया तो मैं यहीं पे धरना करूंगा, और तब तक मैं करूंगा जब तक कि मुझे निर्दोष साबित करके मुझे छोड़ नहीं दिया था। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछता हूं सर कि मुझे खुद को निर्दोष साबित करने की जो प्रक्रिया गुजरेगी, उस प्रक्रिया को गुजारते गुजारते मेरा तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा ना। क्या लगा झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज रखने में परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है सर। आप लोगों ने देखा होगा जिस समय मैं जेपीसी का आंदोलन कर रहा था, उस समय भी उन लोगों को लगा कि यही वो मूवमेंट है, ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, अगर ये लंबे समय तक टिक गया तो जाहिर सी बात है कि जनसैलाब यहाँ पे उमड़ जाएगी। और उन लोगों ने हमारे धरना प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास किया, तोड़ दिया जबरदस्ती। और वही हाल किया गया यहाँ पे पंचायत सूची मूवमेंट को लेकर के कि जब इस धरने को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी नियुक्ति की मांग के करीब पहुंच चुके थे, तो उस समय सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत प्रशासन ने हमारे ऊपर मतलब कि पुलिसिया जुल्म ढाया। और एक तो उन लोगों ने मुझ पे काफी ज्यादा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, मारा पीटा, मेरे शरीर से खून भी बहाया, और उसके बाद ऊपर से उन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा करके मुझे फंसा भी दिया। और आज मैं कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं। मैं बस झारखंड के तमाम युवाओं को एक बात बोलना चाह रहा हूं कि मैं सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना। मैं सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना।
मेरे खून की कीमत बेकार ना जाए, हर एक बूंद का हिसाब रखना। बिल्कुल सभी साथियों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने स्तर से भी इस चीज को जानने का प्रयास करें कि मेरे साथ गलत हुआ है, और इस गलत का जो विरोध है आप अपने स्तर से जरूर करें, क्योंकि अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं इसी जगह पे लगातार अपने धरने को अंजाम दूंगा।